सात संगत जी बड़े प्यार से कहना जी धनंकार। कहते हैं कि मिला है मुझको सतगुरु पूरा, आना जाना खत्म हुआ, सहज अवस्था मिल गई मुझको, कष्ट उठाना खत्म हुआ। युग परिवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज अपने विचार में फरमाते हैं कि हम चाहें तो इस जन्म में स्वयं को मुक्त कर सकते हैं। मुक्ति आजादी को कहते हैं। जब हमारी आत्मा इस विशाल परमात्मा को पाकर इससे जुड़ जाती है तो फिर नाशवंत संसार के बंधनों में नहीं फंसती। जो व्यक्ति सद्गुरु की शरण में आ जाता है और ईश्वर की प्राप्ति कर लेता है, उसका आवागमन मिट जाता है। उसकी आत्मा की हालत उस बूंद सी है जो सागर में मिलकर अपने आप को खो देती है। ठीक इसी प्रकार जब सद्गुरु की कृपा से आत्मा ईश्वर में लीन हो जाती है तो उसे कोई भी ईश्वर से अलग नहीं कर सकता और तब उसका बार बार जन्म लेने और मरने का चक्कर समाप्त हो जाता है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की वह भक्ति याद आती है जो भक्ति कैसी होनी चाहिए उसके बारे में वर्णित करते हैं कि जल के बिन सरिता है कैसी, खुशबू बिन उपवन कैसा, कह हर देव की इस मानव का, भक्ति बिन जीवन कैसा। जल के बिना सरिता अधूरी है और खुशबू के बिना उपवन की सुंदरता अधूरी लगती है। उसी प्रकार मानव जीवन भी भक्ति के बिना अधूरा है। सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के पावन वचन हमें प्रेरणा देते हैं कि जीवन में केवल सांसारिक उपलब्धियां ही नहीं बल्कि परमात्मा के प्रति प्रेम, समर्पण, सुमिरन और भक्ति की भी आवश्यकता है। जब जीवन में निरंकार की भक्ति का समावेश होता है तभी मानव जीवन वास्तव में सार्थक और सुंदर बनता है। आप एक कहानी जरूर सुने होंगे कि एक सेठ था और बर्तनों को किराए पर देता था और उनसे पैसे कमाता था। एक बार किसी को किराए पर बर्तन दिए, वह इंसान उसे बर्तन ले गया और किराए दे गया, लेकिन जब उसने बर्तन वापस लौटाए तो 2-3 बर्तन उसे फालतू दे दिए। वह सेठ सोचने लगा कि क्या बात है, तुमने बर्तन ज्यादा क्यों दे दिए। वह आदमी कहने लगा कि आपने जो बर्तन दिए थे ये बर्तन उनकी संतानें हैं, इसलिए इन्हें भी आप संभाल लीजिए। वह सेठ बहुत ही खुश हुआ कि यह अच्छा ग्राहक है, यह तो मुझे बहुत फायदा देगा। किराए तो मुझे मिलेगा ही, साथ में फालतू बर्तन भी मिल जाएंगे। इस तरह चंद दिन बीत गए। वह आदमी फिर आ गया। लौटाते समय फिर थोड़े बर्तन ज्यादा कर दिए और वही बात कही कि ये बर्तनों की संतानें हुई हैं। सेठ बड़ा खुश हुआ, दोबारा सब बर्तन रख लिए। लगभग 1 महीना बीत गया। फिर 1 महीने का समय बीत जाने के बाद वह आदमी सेठ के पास फिर आ गया और कहने लगा कि मेरे यहाँ कुछ खास मेहमान आने वाले हैं, कृपा कर करके आपके पास जो चांदी के बर्तन हैं वे मुझे दे दीजिए। पहले तो सेठ कुछ सोच में पड़ गया, फिर सोचा कि मैंने पहले जितने बर्तन दिए हैं उनसे ज्यादा मुझे हासिल हुए हैं, इस बार चांदी के बर्तन भी ज्यादा मिलेंगे। इसी तरह
उसने यह सोच करके बर्तन दे दिए। समय बीतता गया पर वह आदमी बर्तन लौटाने नहीं आया। अब सेठ बहुत परेशान हुआ। वह सेठ उस व्यक्ति के घर जा पहुंचा और उससे पूछा कि भले मानस, तूने वे बर्तन वापस क्यों नहीं किए? वह आदमी बहुत ही मायूस सा चेहरा बनाकर कहने लगा कि सेठ जी, क्या करें, आपने जो चांदी के बर्तन दिए थे उनकी मौत हो गई। सेठ बड़ा गुस्से में आ गया, कहने लगा कि क्या बात है, मैं तुम्हें अंदर करवा दूंगा, कभी बर्तनों की भी मौत होती है। वह आदमी कहने लगा, सेठ जी, जब मैंने कहा था कि बर्तनों की संतानें हो रही हैं, उस वक्त तो आप सब ठीक मान रहे थे और उन बर्तनों को अब अपने पास रख लिए। यदि उन बर्तनों की संतानें हो सकती हैं तो वो मर क्यों नहीं सकते? कहने का भाव कि इसी तरह की संसार की हालत है। माया के पीछे इंसान इतना अंधा और लालची हो जाता है कि उसे और कुछ समझ में नहीं आता। भक्तजन हर कदम पर इंसान को चेतावनी देते हैं कि हे इंसान, तू जिन महात्माओं के, जिन संत जनों के वचनों को सुनता है, पढ़ता है, तू इनके ऊपर सत्य को जानकर दृढ़ भी हो जा। लालच में पड़कर सत्य का साथ न छोड़, नहीं तो बाद में बहुत ही पछताना पड़ेगा। गुरु की कृपा से हमें सच की प्राप्ति हो गई है। अब हमारा फर्ज बनता है कि हम सदा सच को ही अपना सहारा मानकर जिएं। अब हमें दोबारा दुनिया की माया में, दुनिया की बुराइयों में फंसना नहीं है। हमें प्रीत प्यार से अपना जीवन गुजारना है। रहना तो हमें गृहस्थ में ही है, लेकिन आधार इस निरंकार को लेकर के चलना है। बैर विरोध की कीचड़ से सदा दूर रहना है। हमें जहां अपने सत्संगी भाइयों, संत महापुरुषों का हृदय से आदर सत्कार करना है, वहीं संसार के हर प्राणियों को भी वैसे ही सम्मान देना है, क्योंकि संत महापुरुष यह भली भांति जानते हैं कि हर घट में एक निरंकार दातार का नूर विराजमान है। हम जब भी संगत करें, ऐसे इंसान की करें जो हमें दृढ़ करे, जो हमें इस परम पिता परमात्मा की तरफ ले जाए, जो मनमुक्ता की तरफ न ले जाए, जो हमारे विश्वास को पक्का करे, जो हमें निराशा की ओर ले जाए, बुराई की ओर ले जाए, सच्चाई से दूर जाने की कोशिश करे। हम उससे माफी मांग लिया करें, उनसे दूर हो जाया करें और हमेशा अरदास करें कि हमें यह जो सच्चाई मिली है, जो प्यार मिला है, दातार के सहारे हम इसी पर अपना जीवन ढालते चले जाएं। कहते हैं कि जब तक कथनी के साथ ज्ञान नहीं जुड़ता और ज्ञान के साथ कर्म नहीं जुड़ता, तब तक किसी का पार उतारा नहीं हो सकता। जैसे कई बार आपने कहानी सुनी होगी कि कुछ तोतों ने एक बात सीख ली कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, हमें फंसाना चाहेगा, लेकिन हम नहीं फंसेंगे। जब शिकारी ने ये बात सुनी तो वह बहुत ही मायूस हो गया। वह सोचने लगा कि अब तो मेरी रोजी रोटी का साधन ही खत्म हो जाएगा, अब तो मुझे भूखा मरना पड़ेगा। वह वापस घर आ गया। अगले दिन जब भूख ने सताया तो फिर जंगल में चल पड़ा।
जाल और दाने लेकर। तोते फिर वही बोल रहे थे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, हमें फंसाना चाहेगा, लेकिन हम नहीं फंसेंगे। लेकिन आखिरी शाम को उसने सोचा कि क्यों ना मैं एक बार जाल लगाकर देख लूं, दाने डालकर देख लूं। फिर उसने वैसा ही किया। जब उसने दाना बिखेरा तो तोते जाल के ऊपर आकर बैठने लगे। शिकारी ने उन्हें जाल में बांध लिया और अपने कंधे पर रखकर बाजार में बेचने के लिए चल पड़ा। तोते तब भी वही बोल रहे थे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, हमें फंसाना चाहेगा, लेकिन हम नहीं फंसेंगे। दाना भी उन्होंने खा लिया, जाल पर भी बैठ गए और फंस भी गए, पर बोली वही बोलते रहे। ऐसे ही किसी की वास्तविकता का ज्ञान हो जाने से कुछ नहीं बनता जब तक उसके साथ कर्म न जुड़ा हो। अगर उन तोतों को अपनी बात का ज्ञान भी हो जाता, लेकिन फिर भी वे जाल पर आकर बैठ जाते, तब भी वे जकड़न में ही थे। इसी प्रकार इंसान का ज्ञान के साथ कर्म भी जुड़ जाता है, वही बंधन से छुटकारा प्राप्त करता है, आवागमन से छुटकारा प्राप्त करता है, और किसी ढंग से इस बंधन को नहीं काट सकते हैं। हमें सद्गुरु की कृपा से ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया और हमारे जो जीव है उसे ईश्वर का दर्शन हो गया, अनुभूति हो गई। अब हमारा कर्म बनता है कि जो सद्गुरु का आदेश है उसको हूबहू मानते हुए अपने जीवन को यापन करें। इस निरंकार को अंग संग मानते हुए, देखते हुए अपना इस पर भरोसा रखें और जीवन में खुशियां बटोरते चले जाएं। साध संगत जी बड़े प्यार से कहना जी धन्यकार। साध संगत जी बड़े प्यार से कहना जी धन्यकार। एक चौपाई गोस्वामी तुलसीदास की रचना रामचरितमानस में आती है, जो बालकांड से है। गोस्वामी तुलसीदास जी के अपने शब्दों में कहते हैं कि मोह निशा जग सोवत हारा, देखई सपने अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागही जोगी, परमारथी पर पंच वियोगी। जैसे जब कोई सोया रहता है तब तक उसे पता ही नहीं चलता कि संसार में क्या हो रहा है, इसी प्रकार मोह रात्रि में सोया हुआ जीव तब तक वास्तविकता से दूर ही रहता है जब तक उसकी नींद नहीं टूटती और वह आंखें खोलकर नहीं देखता कि वास्तविकता क्या है। आंखें बंद रहने में और आंखें खोलने में जितना अंतर है, उतना ही अंतर ब्रह्म को जानने और न जानने में है। आंखें खोलना मानो ज्ञान दृष्टि से परमात्मा को देखना है और आंखें बंद रहना मानो ज्ञान दृष्टि से रहित होकर मोह रात्रि में सोए रहना है। संत कबीरदास जी कहते हैं कि मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। यह कबीर दास की निर्गुण भक्ति और ईश्वर की सर्वव्यापकता का संदेश देता है। ईश्वर किसी एक मंदिर, मस्जिद, तीर्थ में सीमित नहीं है, बल्कि हर जीव के भीतर कण कण में विद्यमान है। भौतिक जगत की चकाचौंध में परमात्मा को न देखना ही भूले रहना है। कभी कभी
नींद में स्वप्न दिखाई देने लगता है। स्वप्न में हमारे पीछे कभी कुत्ता भौंक कर भागने लगता है, कभी कई कुत्ते हमारा पीछा करने लगते हैं, कभी सांप पीछे पड़ जाता है और हम जान बचाकर भागने की कोशिश करते हैं, परंतु इतना भाग भी नहीं पाते। अनेक चिंताओं में हम रोने लगते हैं। वक्त हमारा सबसे बड़ा शुभ चिंतक वह है जो हमें जगाकर उस स्वप्न का अंत कर दे, क्योंकि स्वप्न समाप्त होते ही सारे दुखों से अपने आप छुटकारा मिल जाता है। इसी प्रकार मोह की रात्रि में जीव भी जगत रूपी स्वप्न देख रहा है और अनेक चिंताओं में मरा जा रहा है। उसे अपनी परिवार की, मृत्यु की, बीमारी की न जाने कितने दुख चिंताएं लकड़ी में घुन की तरह खाई जा रही है। इस विपत्ति के समय जीव का भी सबसे बड़ा शुभ चिंतक वह महात्मा होता है जो उसे ब्रह्मानुभूति कराकर जगा देता है और उसके सभी दुखों, चिंताओं और विपत्तियों का अंत कर देता है। गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना रामचरित मानस में एक चौपाई आती है जो बालकांड से है। गोस्वामी तुलसीदास जी के अपने शब्दों में कहते हैं कि मोह निशा जग सोवत हारा, देखहि सपने अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारति प्रपंच वियोगी। इसका भाव क्या है? भाव ये है कि संसार मोह रूपी रात्रि में सोया हुआ है और वो तरह तरह के स्वप्न देख रहा है। इसके विपरीत योगी और परमार्थी व्यक्ति इस संसार की मोह माया से जागृत रहते और सत्य की ओर उन्मुख होते हैं। सुख, शांति और आनंद, ये तीनों परिस्थितियां परम सुख प्रदान करने तीनों से ऊपर परम शांति अथवा परम आनंद की सर्व सुखद स्थिति वाली होती है। सुख इंद्रियों का होता है। ब्रह्मानुभूति होने पर जीव इन अनुभव किया करता है। इस आनंदमयी विलक्षण स्थिति का शब्दों द्वारा वर्णन कर पाना असंभव है। सद्गुरु वह दिव्य विभूति है जो ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप और आनंद स्वरूप है। साथ ही साथ नाम और रूप होने के कारण हम सद्गुरु के दर्शन कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं, चरण स्पर्श कर करके अपनी बात को सुना सकते हैं। तभी तो कहा गया है, ज्ञान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इस श्लोक का मतलब क्या है? यह श्लोक परंपरागत रूप से गुरु गीता में उद्धृत माना जाता है और इसकी रचना का श्रेय भगवान शिव को दिया जाता है, क्योंकि गुरु गीता में यह शिव पार्वती संवाद के रूप में आता है। इसका अर्थ है कि ध्यान का मूल गुरु है, गुरु का ध्यान करो। पूजा का मूल गुरु के चरण है, गुरु के चरणों की पूजा करो। मंत्र का मूल गुरु के वचन है, उसका पालन करो। इसी तरह मोक्ष का मूल गुरु की कृपा है, इसीलिए
मोक्ष प्राप्ति के लिए गुरु की कृपा प्राप्त करो। इसीलिए वे लोग ब्रह्मानुभूति के बिना कितने बड़े सौभाग्य और परम सुख से वंचित रह जाते हैं, जो मानव देह धारण करके भी ध्यान नहीं देते। अनंत जन्मों की विधि योनियों में कष्ट उठाने के बाद वह मानव जन्म लिया है। वे मनुष्य धन्य हैं जो विवेक द्वारा किसी संत की कृपा से ब्रह्मा अनुभूति करके जीवन मुक्ति का आनंद लूट रहे हैं। एक चौपाई गोस्वामी तुलसीदास की रचना रामचरितमानस में आती है, ये भी बालकांड में ही आती और मनुष्य जन्म की महत्ता को बताती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जय पर लोक समारा, सो परम दुख पावही, सिर दुन दुन पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। इसका भाव क्या है? भाव ये है कि मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ और सौभाग्य से प्राप्त होता है। यह साधना और मोक्ष प्राप्त करने का द्वार है। जो व्यक्ति इसे पाकर भी अपने जीवन को नहीं संवारता, वह आगे चलकर पछताता है और अपने दुख के लिए काल, कर्म और ईश्वर को दोष देता है। दुर्लभ विवेक युक्त मनुष्य देह को प्राप्त करके भी जो ब्रह्मानुभूति का प्रयत्न नहीं करता है, उससे बड़ा मूढ़ और आत्मघाती अन्य कोई नहीं हो सकता। भले ही कोई शास्त्रों की व्याख्या करता हो, देवताओं का पूजन करता हो, अनेक शुभ कर्म भी करता हो, परंतु जब यूं कह ले, जब तक उसे ब्रह्म का अनुभव नहीं होता, तब तक 100 कल्पों तक भी उसका मुक्ति नहीं होगी और आवागमन के चक्र में फंसा हुआ भोगता रहेगा। संपूर्ण हरदेव वाणी शब्द नंबर 3 में बाबा हरदेव सिंह जी फरमाते हैं, तू सूरज में, तू चंदा में, तारागढ़ में एक तुही, कह हरदेव गुरु से जाना, कुल सृष्टि में एक तुही। केवल गुरु ज्ञान से ही ब्रह्मानुभूति करने पर इस संसार में डूबता हुआ जीव अपना उद्धार कर सकता है। विविध कर्म कांड चित्त की किंचित शुद्धि के लिए तो है, परंतु परम पदार्थ की प्राप्ति के लिए नहीं है। वस्तु की प्राप्ति अथवा ब्रह्मा अनुभूति को ब्रह्म ज्ञान से ही संभव है। करोड़ों कर्मों से कुछ नहीं हो सकता। मोक्ष न योग से सिद्ध होता है, न संख्यात दर्शनों के अध्ययन से, कर्म और विद्या से भी मोक्ष मिलने वाला नहीं है। यह तो केवल ब्रह्म का अनुभव करके ही सिद्ध हो सकता है। और ब्रह्म का अनुभव कब होगा? जैसे जो डॉक्टर के पास जाकर दवा लेकर सेवन करता है, उसी की बीमारी दूर होती है। किसी और के द्वारा किए गए प्रयत्न से
किसी और का लाभ नहीं होता। उसी प्रकार ब्रह्म का अनुभव उसी का होता है जो सद्गुरु की शरण में जाकर इसका प्रयत्न करके गुरु प्रदत्त ज्ञान दृष्टि द्वारा परमात्मा को देखता है। एक प्रसिद्ध दोहा संत कबीरदास जी का है। संत कबीरदास जी कहते हैं, तू करता तू भया, तुझ में रही न हूं, वारी फेरी बल गई, जित देखूं उत तू। इसका भाव क्या है? निरंकार प्रभु का स्मरण करते करते साधक की अहंता अर्थात मैं, अहम का भाव समाप्त हो जाता है। फिर उसे अपने चारों ओर उसी परमात्मा का स्वरूप दिखाई देता है। जहां देखता है वही तू अर्थात परमात्मा दिखाई देता है। धर्म ग्रंथों का अध्ययन, व्रत आदि ब्रह्मानुभूति के बिना भव बंधन को काट नहीं सकते और ब्रह्मा अनुभव के पश्चात इनकी वैसे ही आवश्यकता नहीं रहती। शब्द जाल में तो मन को भटकाने वाला महाबन है, अर्थात तर्क वितर्क छोड़कर किसी तत्वज्ञानी महात्मा से ब्रह्म का अप्रोच अनुभव स्वयं करना चाहिए। जिस जीव को अज्ञान या आप कह सकते हैं कि माया के सर्प ने डस लिया हो, उसका विष ब्रह्म ज्ञान की दवा से ही उतर सकता है। वेद, शास्त्र, मंत्र आदि से उसे कोई लाभ होने वाला नहीं है। कहते हैं, मिला है मुझको सतगुरु पूरा, आना जाना खत्म हुआ, सहज अवस्था मिल गई मुझको, कष्ट उठाना खत्म हुआ। यह तभी संभव है जब हमें समय का पैगंबर मिल जाता है और हम उनसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। फिर हमारे चारों ओर विद्यमान उस परमात्मा का अनुभव होने लगता है। एक महापुरुष बाबा अवतार सिंह जी से कहते हैं, सच्चे पातशाह जी, यह तो ठीक है कि ज्ञानवान की आत्मा इस निरंकार में सहजे ही विलीन हो जाती है और उसे कोई कष्ट नहीं सहना पड़ता, पर जो भले और नेक कर्म करने वाले हैं पर ज्ञानवान नहीं है, क्या उनकी आत्मा भी इस निरंकार में ठिकाना मिलता है? वहां पर बैठे शास्त्री जी भी देखते हैं कि शहंशाह जी मुस्कुरा रहे थे, मानो अपने इस महात्मा की बात में उन्हें संसार के अनेक प्राणियों के जीवन दिखाई दिए जो नेक काम को ही मुक्ति का साधन मानते हैं। शहंशाह जी ने उसी मुद्रा में समझाना शुरू किया, सद्गुरु और निरंकार उन्हीं के सहायक होते हैं जिन्होंने पूर्ण सद्गुरु द्वारा इस अंग संग प्रभु परमात्मा को जान लिया हो। बाकी अनेक पुण्य, दान और भले कर्म कितना भी कर लें, इससे जीवात्मा को मुक्ति प्राप्त नहीं होती, क्योंकि बिना ज्ञान के यह कर्म मनुष्य को अभिमानी बना देता है और उसमें कर्ता भाव आ जाता है, जिस कारण अहम की जंजीरें उसे जकड़ लेती हैं। जिस प्रकार बिल्ला पिंजरे को तोड़ तोते को निकाल ले जाता है पर उसकी पिंजरे इत्यादि वहीं रह जाते हैं, ठीक इसी प्रकार
यमराज रूपी बिल्ला इस 5 तत्वों के शरीर में रह रहे पक्षी को निकाल कर ले जाता है तथा उसकी समस्त वस्तुएं वहीं पर रह जाती हैं। शहंशाह जी आगे कहते हैं कि बिना ज्ञान के जन्म मृत्यु का दुख कायम रहता है। जो सद्गुरु के चरणों में अपना तन मन धन लगा देता है और अपने आप को अकर्ता मानते हैं, उन्हें किसी प्रकार का दुख नहीं सहना पड़ता है। ये कमल के फूल की तरह निर्लेप रहते हैं, माया को गुजरान समझते हैं, इसमें खचित नहीं होते। ऐसे भक्त जीते जी जीवन मुक्त होते हैं और शरीर का सफर समाप्त होते समय इस निरंकार में विलीन हो जाते हैं। यही संत अमर पद को प्राप्त होते, ऐसा शहंशाह जी ने समझाया। ब्रह्मानुभूति ज्ञान भक्ति परम विद्या और मोक्ष का एकमात्र साधन है और साध्य भी। जब इंसान ने सद्गुरु की कृपा से स्वयं इसका अनुभव किया है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मानव जीवन ही सबसे श्रेष्ठ और कल्याणकारी उपलब्धि है जो शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित की गई है, वह 100% सही है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि ब्रह्मज्ञान वह नहीं जो सुना जाए या कहा जाए, बल्कि वह जो ब्रह्म का अनुभव कराए, जीव को ब्रह्म अनुभूति कराए, निरंकार ब्रह्म का सर्वत्र और सबके अंदर दर्शन कराने में सक्षम हो। हमारे पिछले जन्मों के घर बार परिवार इस जन्म में कुछ काम नहीं आए तो फिर इस जन्म के ही आगे का काम आएंगे। हाँ, काम आएगा केवल ब्रह्म ज्ञान। यह ब्रह्म ज्ञान ही माया के विष में अमृत है और इसे प्राप्त करके विष भी अमृत बन जाता है। और भले काम करने को कभी न टालो, उसको फौरन ही कर डालो के अनुसार आइए और उत्साह के साथ ब्रह्मज्ञान प्राप्त करके अपने को अहोभाग्य समझते हुए अपना जीवन सफल कीजिए। जो भी इंसान ज्ञान नहीं लिया है उसे ब्रह्मज्ञान ले लेना चाहिए, और जो ब्रह्मज्ञान लिए हैं लेकिन भूल गए हैं या सही से समझ नहीं पाए हैं, उन्हें फिर से ज्ञान ले लेना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। मेरा अहोभाग्य है कि हम ऐसे समय में हैं जिस समय सद्गुरु इस संसार में है और हमें ब्रह्मज्ञान प्रदान कर करके हमारे आवागमन के चक्कर को समाप्त करने का काम कर रहे हैं। अगर हम माया में ऐसे ही खचित रहेंगे, अहंकार में डूबे रहेंगे, फिर इस जन्म को यूं ही व्यर्थ कमा देंगे। साथ संगत जी, इसलिए जो सद्गुरु का संदेश आता है उसे हूबहू माने और जीवन को सफल करते हुए अपना, अपने परिवार का, समाज का, देश का, पूरी दुनिया का कल्याण करते हुए जीवन को सफल बनाएं। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन्यवाद।